जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक इट अप विद भाविनी। तो आज मैंने घर में बनाई है ये चॉकलेट केक और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बाहर की केक से भी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए, दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से लेकर आए हैं ये बर्थडे केक। तो आइए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं ये बर्थडे केक। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 100 ग्राम्स फ्रेश क्रीम ली है फ्रेंड्स। इस वक्त मैंने फ्रेश क्रीम ली है। 100 ग्राम्स मैंने ये चॉकलेट भी ली है। तो इसके मुझे बारीक टुकड़े कर लेने हैं और तब तक मैं इसे गर्म होने रख दूंगी गैस पे। लो गैस पे गर्म होते हैं, तब तक मैं इसे कट कर लेती हूँ। गर्म हो गई है, इसमें मैं डाल दूंगी जो हमने मेजर की 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। और ये फ्रेंड्स, जहाँ पर बेकिंग का सामान मिलता है ना, केक सुपरमार्केट वगैरह में केक का सामान वहाँ मिल जाती है ये डार्क चॉकलेट। तो ये जो चॉकलेट गनाश हमने रेडी कर लिया है ना, उसे मैं 5 से 6 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप डीप फ्रीजर में रख दें 2 से 3 घंटों के लिए। तो यहाँ पर अब हम केक बनाने की शुरुआत कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है, मगर इस मैदे को हमें इस तरह लेना है, यूं करके कट करके। तो ये मैदा मैं छान लूंगी, इसे हटा दूंगी मैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसमें इसी तरह से 3 टेबलस्पून मैं कोको पाउडर डालूंगी। इसी तरह से लेना है। ये 1, दूसरा और ये तीसरा। तो 3 टेबलस्पून। और ये सब मेजरिंग कप और स्पून होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आप केक बना रहे हैं तो, क्योंकि हम अंदाजे से इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। और इसी तरह से 2 टीस्पून यूं करके बेकिंग पाउडर लेंगे हम। और ये इसी तरह डालना है, हमें इस तरह कट करके ही डालना है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने बेकिंग सोडा भी ले लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डालेंगे। तो अब इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छान लेंगे। इन्हें छानना, ये स्टेप करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आप ये जरूर करें, ड्राई इंग्रेडिएंट को जरूर छानें। ये देखिए, मैंने पूरा छान लिया बहुत अच्छे से। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं इस तरह निकाल लूंगी, क्योंकि मैं इसमें ही बनाऊंगी फ्रेंड्स, मुझे इसमें ही जमेगा बनाना। और अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। और बटर भी हमें इसी तरह निकाल लेना है, यूं यूं करके। एक इस तरह से 4 डालने हैं। और इस बटर में 200 ग्राम जितना हम ये डालेंगे मिल्क मेड। 200 ग्राम मिल्क मेड डालेंगे इस बटर में। और मिल्क मेड से हमारी केक बहुत सॉफ्ट बनेगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने 200 ग्राम का ही टीन था, मैंने 200 ग्राम डाल दिया इसमें। तो सबसे पहले हम कुकर को प्री हीट करने रख देंगे फ्रेंड्स। और कुकर में ये सॉल्ट डाल दूंगी मैं। बहुत अच्छे से हमें बिछाना है। ये 10 से 15 मिनट हमें इसे प्रीहीट करना है। और उसके बाद उस पर मैं ये स्टैंड रखूंगी नमक के ऊपर। और कुकर से हमें सीटी और रबर निकाल लेना है। हमें ना ही तो इस पे सीटी चाहिए और पुराना कुकर ही ले फ्रेंड्स, और ना ही इसमें यहाँ पर रबर चाहिए। तो इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ मैं मीडियम गैस पे। और तब तक मैं इस टीन में, इसमें मुझे केक बनानी है, तो इसमें मैं बटर लगा के ग्रीस कर लूंगी इसे। ये देखिए। और
इसके ऊपर सूखा मैदा भी छिड़कूंगी। इस तरह से छिड़कना है हमें सूखा मैदा। पूरे में फैला देना है इस तरह। और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकाल लिया मैंने, ये देखिए एक्स्ट्रा मैदा निकाल लिया। बटर और मिल्क मेड को हम छान कर लेंगे, फेंट लेंगे। 3 से 4 मिनट फेंटना है हमें इसे। ये 3 से 4 मिनट फेंट लिया मैंने फ्रेंड्स। और अब इसमें 3/4 कप दूध लेंगे, हाफ कप और 1/4 कप दूध लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 3/4 कप दूध डाल दिया मैंने। जरा सा दूध मैंने रखा है, 2 चम्मच जितना साइड पे, जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे हम। और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे, जो कोको पाउडर, मैदा सब रखा था ना हमने, वो भी इसमें डाल दूंगी मैं। और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट सा डो। तो अब मैं इसे टीन में निकाल लूंगी। और इसे टिन में निकाल लिया है मैंने। और ये हमारा कुकर भी प्री हीट हो गया है, तो वो भी बता देती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। कुकर में मैंने नीचे सॉल्ट रखा है और सॉल्ट के ऊपर ये स्टैंड रखा है, क्योंकि इतना डिफरेंस हमारे कुकर और इसके टिन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए। और अब इसे रख देती हूँ। और इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, सीटी भी नहीं है और रबर भी नहीं है। और इसे मैं 25 मिनट्स के लिए स्लो गैस पे होने दूंगी। आप भी पुराने कुकर में ही बनाए फ्रेंड्स, ये ऐसा ही काला काला हो जाता है, इसलिए कह रही हूँ नए कुकर में ना बनाए। और इसे 25 मिनट्स तक मैं स्लो पे रखूंगी, उसके बाद एक बार चेक करूंगी। और एक साइड पर हमें ये 4 चम्मच मैंने चीनी ली है, शक्कर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जितना ये 4 टीस्पून ली है मैंने, जितना ये डूबे उतना ही पानी लेना है हमें, ज्यादा पानी नहीं लेना है। और इसे हम पिघलने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप व्हिप्ड क्रीम ली है और इसे मैं टर्न कर लूंगी। इसे 5 मिनट तक मैं इसे चर्न करूंगी। 25 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार केक को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा नाइफ क्लीन निकला है फ्रेंड्स, एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब हमारी केक हो चुकी है। और अब हम 5-7 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे और गैस को बंद कर लेंगे। तो ये जो व्हिप्ड क्रीम हमने चॉन करके रखी है और ये चॉकलेट गनाश जो हमने फ्रिज में रखा था, तो उसे थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मैं इसमें डालूंगी। आधा मैंने इसमें डाला है और आधा मैं बाद में यूज करूंगी। और अब इन दोनों चीजों को हम वापस बीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी केक रेडी हो गई है। तो मैं इसे इस तरह करके टिन से अलग कर लूंगी और मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा केक। और मैं इसे इस तरह से पूरा कट करके इसकी एक लेयर बना लूंगी। अगर आपको 3 लेयर की बनानी है ना फ्रेंड्स, तो आप 1.5 कप का सब मेजरमेंट लें, तो 3 लेयर की बनेगी। इसमें 2 ही, 1 और 1, 2 ही बनेगी। ये देखिए
कट हो गई। और अगर आपके पास इतना बड़ा नाइफ ना हो तो आप बीच में से इस तरह धागा डाल के यूं कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से कट हो जाएगी, परफेक्ट कट होगी, उल्टा इससे भी। और ये स्टैंड ले लिया मैंने, इस पे रख देती हूँ सबसे पहले प्लेट। पहले ये वाला पीस रखूंगी। तो यहाँ पर जो शुगर सिरप लिया था ना मैंने, इसे छान लिया है और हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे केक पे। और ये जो दूसरा हिस्सा है ना, उसमें भी अंदर की साइड में भी करेंगे। और ये जो व्हिप्ड क्रीम थी ना, व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट गनाश, इसे हम इस तरह से इस पर लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप धागे से कट करेंगे ना तो एकदम इवनली कट होगा। मेरा थोड़ा सा मैंने नाइफ से किया है तो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, ये तो अंदर ही जाएगा, पता नहीं चलता है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये व्हिप्ड क्रीम और ये चॉकलेट गनाश हम लगा देंगे इस पे इस तरह से। ये देखिए इवनली स्प्रेड कर दिया मैंने। और इस पे भी यहाँ पर मैंने शुगर सिरप लगा दिया है और इसे मैं इस तरह से यूं कर दूंगी। और इसे भी व्हिप्ड क्रीम से हम कवर कर लेंगे। अब व्हिप्ड क्रीम डालने के बाद हमें इसे इस तरह से स्मूथ कर लेना है फ्रेंड्स। इसको घुमाते हुए मैं स्मूथ कर लूंगी। और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने केक को निकाल लिया है और इसकी जो साइड्स है उसे मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो इसे वाइप कर लिया मैंने। और फ्रेंड्स, हमें अगर केक इस तरह से केक घर में बनानी है तो हमारे पास इसकी सारी चीज़ें जैसे मेजरिंग कप, नाइफ सब होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर इस केक को क्लीन कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं सभी साइड से, ये देखिए। और अब मैं थोड़ा सा ये जो चॉकलेट गनाश है ना, हमने बचा के रखा है, इससे गार्निश करूंगी मैं। थोड़ा सा इसे नीचे भी जाने दें ताकि हमारी केक बहुत अच्छी लगे, सुंदर लगे। और अब वापस इसे मैं क्लीन कर लूंगी। तो मेरे पास थोड़े से ये स्प्रिंकल्स हैं जिससे मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। यूं साइड पर ही करूंगी, ज़्यादा करके मैं बीच में नहीं करूंगी ताकि मेरा ये जो हार्ट शेप है वो दिखे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी प्लेट भी चेंज कर दी है। पर रेडी हो गई है हमारी ये बर्थडे केक। आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।